हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उस पड़ाव पर हैं जहां एक महान युद्ध का समापन हो रहा है। रामचरितमानस का छठा सोपान लंका कांड अब अपने अंतिम श्लोकों पर है। जी। युद्ध समाप्त हो चुका है, विजय पताका फहरा चुकी है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी केवल युद्ध का वृत्तांत देकर कथा समाप्त नहीं करते। वो हमें इस विजय का सार, इसका अमृत फल प्रदान कर रहे हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही। ये केवल एक भौतिक युद्ध का अंत नहीं है। ये तो धर्म और अधर्म के बीच चले सनातन संघर्ष का प्रतीक है। और लंका कांड का समापन हमें ये सिखाता है कि इस संघर्ष में विजयी होने के बाद जीवन को किस दृष्टि से देखना चाहिए, कौन से मूल्यों को धारण करना चाहिए। ये समापन एक तरह से पूरे कांड का आध्यात्मिक निचोड़ है। तो चलिए इसी निचोड़ में गहरे उतरते हैं। आरंभ करते हैं गोस्वामी जी के उन अद्भुत शब्दों से, जहां वे एक ही चौपाई में अपनी परम विनम्रता और प्रभु की असीम महिमा दोनों को एक साथ स्थापित करते हैं। वे लिखते हैं, सब भांते अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लाइयो, मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावण आर्य चरित्र पावन, राम पद रतिप्रद सदा, काम आदि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। इस एक चौपाई में गोस्वामी जी ने जैसे गागर में सागर भर दिया है। पहली पंक्ति देखिए, सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। वो निषाद राज गू का स्मरण कर रहे हैं। उस समय के सामाजिक मापदंडों के अनुसार निषाद राज को तथाकथित रूप से निम्न जाति का और हर प्रकार से अधम माना जाता था जी। परंतु भगवान श्री राम ने उन्हें कैसे हृदय से लगाया, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने प्राण प्रिय भाई भरत से मिले थे। यहाँ जो तुलना की गई है भरत ज्यों, वो सचमुच चकित कर देती है। वो केवल ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु ने प्रेम से गले लगाया, नहीं, वो कह रहे हैं कि उस प्रेम का स्तर वही था जो भरत के लिए था। भरत जो राज परिवार के थे, धर्म की मूर्ति थे। ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक समानता का संदेश है। बिल्कुल। गोस्वामी जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रभु की दृष्टि में सांसारिक पद, जाति या कुल का कोई मूल्य ही नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ भाव ही, केवल हृदय का भाव ही सर्वोपरि है। और इसी महानता को स्थापित करने के तुरंत बाद अगली पंक्ति में वे कहा आते हैं, स्वयं पर। हाँ, मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। ये देखकर आश्चर्य होता है, जिस महाकवि ने इतना अद्भुत ग्रंथ रचा, वे स्वयं को मतिमंद या मंद बुद्धि कह रहे हैं। और कारण क्या बता रहे हैं कि मुझ जैसे मंद बुद्धि ने मोह के वश में आकर इतने कृपालु प्रभु को भी भुला दिया। जी। मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि ये केवल एक कवि की पारंपरिक विनम्रता है या इसका कोई गहरा अर्थ है, क्योंकि जिसने राम के चरित्र को इतना आत्मसात कर लिया हो, वो उन्हें कैसे भुला सकता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये केवल पारंपरिक विनम्रता नहीं है, यह भक्ति की एक बहुत ऊंची अवस्था का परिचायक है। अच्छा। भक्त जब भक्ति में डूबता है तो उसे अपनी उपलब्धियां नहीं, बल्कि प्रभु से विमुखता का एक क्षण भी पहाड़ जैसा लगता है। तुलसीदास जी ये जानते हैं कि इस ग्रंथ का रचयिता होने का अहंकार उन्हें प्रभु से दूर कर सकता है। इसलिए वे स्वयं को शून्य कर देते हैं। वे कहते हैं कि कर्ता तो प्रभु हैं, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, और मैं इतना मंद बुद्धि हूं कि इस कर्ता को ही मोह में पड़कर भूल जाता हूं। ये अहंकार का पूर्ण विसर्जन है। अर्थात जब तक मैं का भाव है, तब तक प्रभु पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सकते। बिल्कुल। वो स्वयं को मिटाकर प्रभु को स्थापित कर रहे हैं। बहुत अद्भुत। जी। अब चौपाई के उत्तरार्ध पर आते हैं, जहां वे इस कथा के फल का वर्णन करते हैं। हाँ, वे कहते हैं, यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रतिप्रद सदा। रावनारी अर्थात रावण के शत्रु श्री राम का यह चरित्र परम पावन है। जी। प्रभु के चरणों में रति अर्थात अनन्य प्रेम उत्पन्न करता है। ये कोई साधारण लगाव या स्नेह नहीं है। रति वो गहरा अविचल प्रेम है जो मन को संसार से खींचकर, हाँ, संसार की व्यर्थ वस्तुओं से खींचकर केवल प्रभु में ही स्थिर कर देता है। और दूसरा फल है कामाधिहर, यानी यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे हमारे सभी आंतरिक शत्रुओं का हरण करने वाला है। बिल्कुल, ये एक तरह की आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार अपने आप भाग जाता है, वैसे ही राम कथा के श्रवण से ये सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं। और तीसरा फल सबसे गहन है,
विज्ञान कर। जी, विज्ञान कर, यह विज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ ज्ञान और विज्ञान का भेद समझना बहुत आवश्यक लगता है। बहुत आवश्यक है। ज्ञान तो हमें पुस्तकों से, सूचनाओं से मिल सकता है। जैसे हम पढ़ सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये ज्ञान है। और विज्ञान? विज्ञान उस ज्ञान का अनुभव है, जब हम उस सर्वव्यापकता को अपने भीतर और कण कण में अनुभव करने लगते हैं, जब वह केवल एक विचार न रहकर हमारा यथार्थ बन जाता है, तब वह विज्ञान है। अच्छा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि तैरना सीखने पर लिखी किताब पढ़ना ज्ञान है, पर पानी में उतरकर तैर लेना विज्ञान है। बिल्कुल। रामकथा केवल जानकारी नहीं देती, वो हृदय में उस परम तत्व का साक्षात्कार कराती है। और इस कथा की महिमा इतनी है कि इसे केवल मनुष्य ही नहीं, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा, देवता, सिद्ध और मुनिगण भी इसे परम आनंद के साथ गाते हैं। जी, यह इसकी सार्वभौमिक और कालातीत प्रासंगिकता को दर्शाता है। बिल्कुल। अब इन दार्शनिक बातों के बाद गोस्वामी जी हमें कुछ बहुत ही व्यावहारिक और ठोस फल बताते हैं। वे लंका कांड के अंतिम दोहों पर आते हैं, जो मानो इस कांड से मिलने वाले प्रसाद की तरह हैं। पहला दोहा है, समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। समर विजय रघुबीर के चरित, यानी श्री राम के युद्ध में विजय की कथा। पर यहाँ एक शर्त है, जे सुनहि सुजान। ये फल केवल सुजान लोगों को ही क्यों मिलता है? क्या इसका अर्थ है कि जो विद्वान नहीं हैं, जो सरल हृदय हैं, वे इससे वंचित रह जाएंगे? नहीं नहीं, ये संशय स्वाभाविक है, पर यहाँ सुजान का अर्थ किताबी ज्ञान या पांडित्य से नहीं है। मानस में सुजान शब्द का प्रयोग अक्सर उस व्यक्ति के लिए हुआ है जो श्रद्धावान है, जिसका हृदय निर्मल है और जो कथा के मर्म को समझना चाहता है। हाँ, जो आत्म कल्याण की भावना से सुनता है। ऐसे सच्चे और जिज्ञासु श्रोता को भगवान नित्य अर्थात हमेशा के लिए 3 वस्तुएं प्रदान करते हैं, विजय, विवेक और विभूति। और ऐसा लगता है कि इनका क्रम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रगति का क्रम है। सबसे पहले है विजय, पर ये कौन सी विजय है? ये केवल रावण पर राम की विजय की कहानी सुनकर मिलने वाली सांसारिक विजय नहीं है। जब एक सुजान श्रोता इस कथा को सुनता है, तो उसे अपने भीतर बैठे रावण यानी अपने अहंकार, क्रोध और वासनाओं पर विजय पाने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। ये है असली विजय, आत्मविजय। अच्छा, तो ये एक तरह से ऐसा है कि पहले आप अपने घर के अंदर की गंदगी और अव्यवस्था को साफ करते हैं, जो कि विजय है। जी। और जब एक बार घर साफ हो जाता है, तब आपको स्पष्टता मिलती है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, किस चीज का क्या उपयोग है। शायद यही विवेक है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने। एकदम यही बात है। जब व्यक्ति अपने मनोविकारों पर विजय पा लेता है, तो उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और उसी निर्मल अंतःकरण में विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। विवेक, जिससे सत्य और असत्य का भेद पता चलता है। बिल्कुल। क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, इसका बोध हो जाता है। और जब विवेक का प्रकाश जीवन में आ जाता है, तब विभूति की प्राप्ति होती है। विभूति शब्द सुनते ही मन में धन, दौलत, ऐश्वर्य का ख्याल आता है। क्या यहाँ उसी की बात हो रही है? यहाँ विभूति का अर्थ केवल भौतिक संपदा तक सीमित नहीं है, ये ईश्वरीय ऐश्वर्य है। अच्छा। जब आप विकारों पर विजय पाकर विवेकपूर्ण जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में जो गुण प्रकट होते हैं, वही सच्ची विभूति है। जैसे आंतरिक शांति, हर परिस्थिति में सम रहने की क्षमता, निर्भयता, संतोष, यश और सबसे बढ़कर भगवत प्रेम। बिल्कुल। भौतिक संपदा तो आनी जानी है, पर ये दिव्य विभूतियां भगवान का वो प्रसाद हैं जो नित्य आपके साथ रहते हैं। ये तो जीवन जीने का एक पूरा सूत्र दे दिया गोस्वामी जी ने। पहले आत्मविजय, फिर विवेक का उदय और अंत में दिव्य गुणों की प्राप्ति। जी। अब इसके बाद का दोहा तो ऐसा लगता है जैसे 400 साल पहले बैठकर गोस्वामी जी सीधे आज के युग को हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखू विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। ये सीधी और स्पष्ट चेतावनी है, और एक बहुत बड़ा आश्वासन भी। वे किसी और से नहीं, सीधे मन से बात कर रहे हैं। मन करी देखो विचार। वो आंखें मूंद कर विश्वास करने को नहीं कह रहे हैं। नहीं, वो तर्क और विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे मन, जरा सोच कर तो देख, ये जो कलिकाल है, ये मलायतन है। मलायतन यानी मल का घर, गंदगी का घर।
ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। वो ये नहीं कह रहे कि कलयुग में थोड़ी बहुत गंदगी है, वो कह रहे हैं कि ये गंदगी का घर ही है। जी, यहाँ का वातावरण ही ऐसा है जो मन को मैला करने के लिए बना है। आज के समय में हम ये अनुभव भी करते हैं। चारों तरफ अधर्म, असत्य और भोगवाद का बोलबाला है। सही बात है। पुण्य कर्म करना कठिन लगता है और पाप की ओर मन सहज ही आकर्षित हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति असहाय महसूस करता है। बिल्कुल, और गोस्वामी जी उसी असहाय मन को सहारा दे रहे हैं। और वो सहारा क्या है? एक निर्णायक घोषणा, श्री रघुनाथ नाम तजिन्नाहिन आन आधार। जी, श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार, कोई सहारा है ही नहीं। इसमें कोई विकल्प नहीं छोड़ा उन्होंने। ये नहीं कहा कि ये भी एक मार्ग है, उन्होंने कहा कि यही एकमात्र मार्ग है। यही कलियुग का महामंत्र है। अन्य युगों में जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा अर्चना जैसे कठिन साधन थे, क्योंकि तब मनुष्य की आयु, बल और मानसिक एकाग्रता अधिक थी। हाँ। पर गोस्वामी जी कलयुग के जीवों की दशा को जानते थे। यहाँ आयु कम है, शरीर दुर्बल है, मन अति चंचल है और परिस्थितियां प्रतिकूल है। जी, ऐसे में कठिन साधनाएं लगभग असंभव हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे सरल किंतु सबसे शक्तिशाली साधन दिया, केवल प्रभु का नाम। हाँ, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम लेना स्वयं भगवान को अपने साथ रखने के समान है। नाम वो नौका है जो इस कलिकाल के मैले सागर से निश्चित रूप से पार लगा सकती है। ये इस युग के लिए सबसे बड़ी संजीवनी है। बिल्कुल। और इन्हीं विचारों के साथ ये छठा सोपान लंका कांड समाप्त होता है। अंत में जो समापन पंक्ति है वो भी इस ग्रंथ के उद्देश्य को एक बार फिर से रेखांकित करती है। इति श्रीमद् रामाचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने षष्ठः सोपानः समाप्तः। सकल कलि कालुष विध्वंस ने, कलयुग के समस्त पापों और क्लेशों का विध्वंस करने वाला, ये श्री रामचरितमानस का मूल उद्देश्य है। तो लंका कांड की समाप्ति केवल रावण के शरीर के अंत का उत्सव नहीं है। यह हमारे भीतर के अंधकार, अहंकार और समस्त पापों पर भक्ति, विवेक और प्रभु के नाम की विजय का उत्सव है। ये हमें आश्वासन देता है कि युग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमारे पास एक अचूक आधार हमेशा उपलब्ध है। हमेशा। आज की चर्चा के अंत में एक विचार मन में आता है। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में प्रभु का नाम ही एकमात्र आधार है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस नाम स्मरण को केवल एक यांत्रिक क्रिया ना बनाकर इसे अपने जीवन का, अपनी हर श्वास का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, ताकि हमारा पूरा जीवन ही प्रभुमय हो जाए। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।